दोस्तों, महाभारत काल में ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं और ऐसे ही कई भयानक युद्ध भी हुए हैं जिनके बारे में कहीं वर्णन नहीं है। ऐसा ही एक भयानक युद्ध हुआ महारथी कर्ण और बर्बरीक के बीच में। अब एक तरफ कर्ण जिनके कवच की चमक से ही बड़े बड़े योद्धाओं के भयानक शस्त्र अपना मार्ग बदल लेते थे, और दूसरी तरफ बर्बरीक जिन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके 3 बाण ही पूरे महाभारत युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इन दोनों महारथियों के बीच एक घोर भयानक युद्ध हुआ? तो आइए जानते हैं इस बारे में। तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले जब पांडव अज्ञातवास में गए थे, तब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ घटोत्कच की गुफा में पहुंचते हैं। उनके पीछे पीछे कौरवों का एक गुप्तचर लगा हुआ था, जो कि उनके वहां पहुंचने का संदेश कौरवों तक भेज देता है। यह संदेश मिलने पर अंगराज कर्ण दुर्योधन के साथ पांडवों का अज्ञातवास भंग करने के लिए अपने सैनिकों के साथ घटोत्कच की सीमा में प्रवेश करते हैं और उनके सैनिक उस गुफा की घेराबंदी कर लेते हैं। श्री कृष्ण यह बात समझ जाते हैं और अर्जुन को बताते हैं, तो अर्जुन गुस्से में बाहर जाने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, पार्थ नहीं, यह तुम क्या कर रहे हो? तुम अज्ञातवास भोग रहे हो, वो तुम्हारे अज्ञातवास को भंग करने के लिए ही आए हैं। इस पर घटोत्कच पुत्र बर्बरीक कहते हैं कि मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शांति से या फिर युद्ध से। कृष्ण कहते हैं कि बर्बरीक, तुमको महारथी कर्ण की शक्ति का अंदाजा भी है, उन्हें रोकना इतना आसान नहीं है। तो बर्बरीक कहता है, लगता है आपको मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है गोविंद। और फिर प्रणाम करके बर्बरीक गुफा से बाहर निकलकर कर्ण और दुर्योधन के सामने आता है और कर्ण और दुर्योधन को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कैसे आना हुआ दादाश्री? तब दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारे कक्ष में जाना है, हमें किसी की तलाश है। बर्बरीक कहते हैं, मेरे रहते हुए आपकी इच्छा तो पूर्ण नहीं हो सकती। इस पर दुर्योधन को क्रोध आ जाता है और दुर्योधन कहते हैं कि अपनी मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। बर्बरीक मुस्कुराते हुए कहता है, आप दोनों धुरंधर हो, आप प्रयास कर सकते हो। तब दुर्योधन कहते हैं, सैनिकों, इसे यहाँ से हटाओ। सैनिक आगे बढ़ते हैं, किंतु बर्बरीक में इतनी शक्ति होती है कि वे सैनिकों को धरती पे पांव मारकर ही गिरा देते हैं। तब दुर्योधन कर्ण से कहते हैं, मित्र, यह बालक साधारण बालक नहीं, तुम्हारे जैसा योद्धा ही इसे परास्त कर सकता है। इस पर कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ। तब बर्बरीक कहता है, आप भी प्रयास कर लीजिए महारथी कर्ण। महारथी कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं और बर्बरीक की ओर धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। तभी इतने जोर से हवा उठती है कि बर्बरीक के सारे सैनिक उड़ जाते हैं, लेकिन बर्बरीक एक कदम भी पीछे नहीं हटते। इसके बाद बर्बरीक अपने धनुष की प्रत्यंचा खींचते हैं और छोड़ देते हैं। इस पर दुर्योधन रथ से नीचे गिर जाता है। तब दुर्योधन कहता है, तुम्हारी यह मजाल बालक? और दुर्योधन कर्ण से कहते हैं कि इस बालक को नरक दिखा दो मित्र। इस पर कर्ण अपने दिव्यास्त्र से बर्बरीक पर प्रहार करते हैं और बर्बरीक कर्ण पे दिव्यास्त्र चलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। इसके बाद यह युद्ध चलता रहता है। दोनों वीर योद्धा और भी भयानक दिव्यास्त्र छोड़ते हैं। इस बीच बर्बरीक एक बाण छोड़ते हैं और कहते हैं, कर्ण, यह बाण संभालो, इस बाण को कोई नहीं रोक सकता। और कर्ण उसे रोकने की कोशिश करते हैं परंतु रोक नहीं पाते। अब बाण को नहीं रुकता देख वह खुद ही बाण के आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही वह बाण कर्ण के कवच से टकराता है तो भयानक ध्वनि के साथ अपना मार्ग बदल लेता है। अब बर्बरीक यह दृश्य देखने के बाद कहते हैं, यह कैसे संभव है? इस बाण को तो बस इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। इस पर दुर्योधन कहते हैं, यह सूर्यपुत्र कर्ण है, इनके पास अमृत से बना कवच है जो कि स्वयं ईश्वर भी नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे बालक। तब श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, पुत्र बर्बरीक, तुम इनके मार्ग से हट जाओ, इन्हें देखने दो जो भी दुर्योधन देखना चाहते हैं। इसके बाद दुर्योधन और कर्ण अंदर जाते हैं, परंतु वहां उन्हें कुछ शेष नहीं मिलता, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपनी लीला से अदृश्य कर दिया था। इसी प्रकार के धर्म और ज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।